यह पार्ट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे आगे। प्रबलता। प्रबलता का यसाई मात्रक, माने कहा जा रहा है कि प्रबलता का यसाई मात्रक होता क्या, बराबर वाट प्रति मीटर होता है। माने प्रबलता का जो है यसाई मात्रक होता है वाट प्रति मीटर होता है। जैसे हम देखेंगे, एक ही तीव्रता की ध्वनि एक समान व्यक्ति के लिए बहुत प्रबल होगी, किंतु एक बाहरी व्यक्ति के लिए प्रबलता शून्य ही होगी। माने कहा जा रहा है इसमें मतलब क्या है कि एक अगर समान व्यक्ति है, उसकी अगर प्रबलता, अगर आवाज़ जो सुनी जाए तो वह जो बहुत प्रबल आवाज़ होती है। अगर कहा एक बाहरा व्यक्ति है, उसकी प्रबलता मतलब उसको आवाज़ वह क्या होगी, शून्य के बराबर होगा, मतलब नहीं के बराबर होगा, वह सुन नहीं सकता। आगे देखेंगे। गुणता। गुणता किसे कहते हैं? गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर दो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में भी अंतर प्रतीत होता है। माने गुणता किसे कहते हैं? यह जो आवाज़ होती है, ध्वनि के जो लक्षण होते हैं वाद्य यंत्रों के, वह भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं और उनकी आवृत्ति मतलब समान होती है। वाद्य यंत्र की जो वाद्य यंत्र होता है उसमें उत्पन्न ध्वनि भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनकी जो आवृत्ति होती है वह समान होती है और उनमें जो अंतर होता है उसे प्रतीत करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? गुणता कहा जाता है। आगे देखेंगे। टोन। टोन क्या है? कारा एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। जो आपकी एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसी को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। स्वर देखेंगे क्या है? अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। माने स्वर कहा जाता क्या है कि अनेक आवृत्तियों का जो मिश्रण ध्वनि होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं। जैसे आगे देखेंगे हम। संगीत कानों को प्रिय लगता है। माने कि कोई अगर गाना हम सुन रहे हैं तो वह कानों के लिए क्या अच्छी लगेगी, प्रिय लगेगी। जबकि शोर नहीं, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो वह आवाज़ें हमको अच्छी नहीं लगती। जैसे में यदि हारमोनियम कामास सितार और संगीत सारंगी है, सारंगी से समान आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न की जाए तो उन्हें सुनते ही हमें अनेक उत्पादों या स्रोतों का ज्ञान हो जाता है। माने कहा जा रहा है कि हारमोनियम है, सितार है, सारंगी है, इन सब की आवृत्ति अगर हम सुनेंगे तो वह आपको उत्पन्न होती है कानों में। तो जो आपकी सारंगी या गिटार या सितार जो भी बजाया जाए, उनका हमको सुनने के बाद ज्ञान होता, अनुभव होता कि वह कौन सा यंत्र बज रहा है। आगे देखेंगे। तीव्रता किसे कहते हैं? किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। माने ध्वनि की तीव्रता किसे कहा जाता है कि एकांक क्षेत्रफल में कारा प्रत्येक सेकंड में जो प्रवाहित ध्वनि होती है, उनकी जो मात्रा होती है, उसे ध्वनि की क्या कहा जाता है? तीव्रता कहलाती है या तीव्रता कहते हैं। तीव्रता। तीव्रता का यसाई मात्रक। तीव्रता का यसाई मात्रक होता क्या है? वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। माने कि तीव्रता का यसाई मात्रक क्या होता है कि वाट प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे हम देखेंगे, जब दो ध्वनियाँ जिनकी तीव्रताएं समान हैं फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनियों के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। माने कहा जा रहा है कि जो दो ध्वनियाँ हैं वो उनकी तीव्रता समान है, फिर भी हम उनको एक या एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल होती ध्वनि के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। यही हमारे कानों के लिए बहुत अधिक क्या होता है? संवेदनशील होते हैं। आगे देखेंगे हम। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, मतलब कहा जा रहा है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है। आगे देखिए। किसी माध्यम में
विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है उसे ध्वनि की चाल अथवा वेग कहते हैं। माने कहा जा रहा है कि कोई भी अगर माध्यम है उसमें क्या विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, गति या संचरित होती है, तो ध्वनि को मतलब क्या चाल या वेग कहते हैं। सूत्र क्या होता है, v बराबर करड़े में ई बटे आपका क्या होता है, डी होता है। आगे देखेंगे, करा ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। मतलब क्या होता है कि ठोस का अगर कोई वस्तु लकड़ी या कोई चीज़ हो उसमें ध्वनि की चाल मतलब क्या होती है, सबसे अधिक होती है। आगे देखेंगे, करा द्रव में ध्वनि की चाल गैसों से अधिक होती है। माने कहा जा रहा है द्रव अगर है, द्रव माने पानी में, ध्वनि की चाल जो है गैसों से मतलब क्या होती है, अधिक होती है। आगे देखेंगे, वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठीक 331 मीटर प्रति सेकंड होती है तथा 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकंड होती है। माने कहा जा रहा है इसमें कि अगर वायु में ध्वनि की चाल देखी जाए तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर ध्वनि का चाल क्या होगा, 300 जो होगा 31 मीटर पर सेकंड होगी। अगर वहीं पर आपका 22 डिग्री सेल्सियस है तब ध्वनि की चाल क्या होगी, 344 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, आगे देखेंगे, करा पानी में ध्वनि की चाल। माने कहा जा रहा है कि पानी में ध्वनि की चाल क्या होती है, 1450 माने 1450 मीटर पर सेकंड होती है। माने पानी में आपकी ध्वनि की चाल क्या होती है, 1450 मीटर पर सेकंड होती है तथा धातुओं में लगभग 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। माने जल में आपकी ध्वनि की चाल क्या होगी, 1450 मीटर पर सेकंड होती है। अगर कोई धातु है तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, 5000 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, आगे देखेंगे, वायु में ध्वनि का वेग। माने कहा जा रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि वायु में ध्वनि की वेग क्या होगा, 346 होता है, मीटर पर सेकंड होता है। आगे देखेंगे, लोहे में ध्वनि का वेग वायु से ध्वनि के वेग से लगभग 15 गुना अधिक होता है। मैंने कहा जा रहा है कि लोहे में ध्वनि का वेग क्या होगा कि वायु की जो ध्वनि का वेग होता है लगभग कितना होता है उसका, 15 गुना अधिक होता है।